दोस्तों, इंसान को ख्वाब का आना एक फितरी अमल है। इंसान के ख्वाब में अच्छे ख्वाब भी आते हैं और बुरे ख्वाब भी आते हैं। कहा जाता है कि जो लोग नेक होते हैं, अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, उन्हें अच्छे ख्वाब आते हैं। वो अपने ख्वाब में जन्नत की सैर करते हैं। और जो आशिक हजूर होते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले होते हैं, वो अपने ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत से लोग जब अच्छे ख्वाब देखते हैं तो वो सोकर जब उठते हैं तो इस बारे में जानते हैं कि क्या वाकई ये हकीकत में होगा या नहीं। इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और अपने अजीज रिश्तेदारों से उसे बयान करते हैं। और जो लोग बुरे ख्वाब देखते हैं वो डर जाते हैं और सोचते रहते हैं कि कहीं ये इनकी ज़िंदगी को बर्बाद या इनके साथ कहीं ऐसा ही बुरा सलूक नहीं होगा जो वो अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। अच्छा या बुरा ख्वाब हो, इंसान को वो बयान उसी शख्स से करना चाहिए जिसके पास इल्म होता है। इल्म वाले के अलावा किसी से भी उसको बयान नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो उसका नुकसान भी उसे हो सकता है, क्योंकि वो उसकी ताबीर आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ख्वाबों की ताबीर के हवाले से ही बताने वाले हैं। साथ में आपको बताएंगे कि वो ख्वाब जिसमें आप देखते हैं कि आपका ख्वाब में किसी के साथ निकाह हो गया है, तो इसकी ताबीर किस तरह से है। और जो लोग इस बारे में मुख्तलिफ किस्म की राय देते हैं, उनके बारे में आपको आगाह किया जाएगा। ख्वाब की ताबीर बयान करने से पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि ख्वाब किस तरह का आए तो उसकी क्या मतलब है, और किन लोगों से ख्वाब की ताबीर मालूम करनी चाहिए और किन से ताबीर मालूम करने से मना किया गया है, और ख्वाब की कितनी इकसाम होती हैं। ये तमाम चीज़ें तफसील के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मगर मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले यहाँ पर आपको एक याद दहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। तो दोस्तों, ख्वाब की ताबीर बयान करने का जो सबसे पहला हमें वाक़या दिखाई देता है वो ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो इसकी ताबीर किया करते थे, और इसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। और बहुत से लोग गुजरे हैं, बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं जिनके पास ये इल्म मौजूद था। हदीस मुबारका में ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा भी करार दिया गया है। ख्वाब की 3 तरह की किस्में होती हैं। एक रहमानी ख्वाब होता है, एक नफसानी ख्वाब होता है और एक शैतानी ख्वाब होता है। कहा जाता है कि जो रहमानी ख्वाब होता है सिर्फ उसकी ताबीर होती है, जबकि नफसानी और शैतानी ख्वाब की ताबीर नहीं हुआ करती। इसी तरह जो ख्वाब इंसान को रात के इब्तदाई हिस्से में आते हैं उसकी ताबीर 5 सालों में होती है, और वो ख्वाब जो इंसान को आधी रात में जाकर दिखाई देते हैं उसकी ताबीर का वक्त 5 माह बताया जाता है। और जो इंसान को फजर के वक्त ख्वाब दिखाई देता है उसकी ताबीर के हवाले से कहा जाता है कि वो 10 दिनों में हो जाते हैं। अब वो लोग जिनसे ताबीर मालूम नहीं करनी चाहिए या उन्हें ख्वाब के बारे में नहीं बताना चाहिए, तो सबसे पहले बेदीन लोग आते हैं, क्योंकि उन लोगों से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। वो बेदीन होते हैं, दीन से बहुत दूर होते हैं, उनसे अपना ख्वाब बयान नहीं करना चाहिए। दूसरा, औरतों से, क्योंकि वो नाकिस अकल वाली होती हैं। तीसरा, जाहिलों से कहा जाता है कि अपना ख्वाब मालूम नहीं करना चाहिए, ताबीर मालूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं होता। इसी तरह आपको अपने दुश्मन से भी ख्वाब की ताबीर मालूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका खैर ख्वाह नहीं, वो आपका दुश्मन होता है और आपको बुरा ही मशवरा देता है। इसलिए इन 4 लोगों से मना किया गया है कि आप इसकी ताबीर मालूम ना करें, और उन्हीं लोगों के पास जाएं जिनके पास इसका इल्म मौजूद है। वो आपकी बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकते हैं। अगर आप ख्वाब देखकर डर जाते हैं तो आपने क्या करना है जिससे आपको बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। सबसे पहले तो आप आयतल कुर्सी जो है वो 3 मरतबा पढ़कर सोएं, इससे भी आपको बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। उसके अलावा औज़ु बिल्लाह पढ़कर आपने 3 मरतबा थूकना है, यानी कि थूकना नहीं है लेकिन आपने शो इसी तरह से करवाना है कि आप थूक रहे हैं, 3 मरतबा औज़ु बिल्लाह पढ़ें और उसके बाद थू 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 करते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी करवट भी तब्दील करके सो जाएंगे तो ऐसा करने से भी आपको बुरे ख्वाब नहीं आते। अब दोस्तों, आपको बताएं कि सही ताबीर मालूम करने का क्या तरीका है। इसका तरीका यह है कि आप बावजू सोएं, सुन्नत के मुताबिक सोएं, यानी दाईं तरफ करवट करके सोएंगे तो आपको अच्छे ख्वाब आएंगे।
इसी तरह ज़्यादा खाना खा कर भी ना सोएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सोने से पहले दुआ पढ़कर सोएं, यानी सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु व अहया, और सोकर जब उठें तो उठने के बाद की दुआ पढ़ें। तो दोस्तों, अब आपको अपने मौजू की तरफ लाते हैं, उस ख्वाब की ताबीर के बारे में बताते हैं जिसके बारे में इस वीडियो के आगाज़ में भी बताया गया कि अगर आप अपने ख्वाब में अपने निकाह के बारे में देखते हैं तो उसकी ताबीर क्या होगी। बहुत से लोग गुजरे हैं जिन्होंने इस फिल्म के मुतालिक ख्वाबों की ताबीर की है, हम उस बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने ख्वाब में इस तरह जब देखा है कभी कि आपका निकाह हो रहा हो या शादी हो रही हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और अगर किसी से ताबीर भी मालूम की है तो उन्होंने आपको इस बारे में क्या कहा वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। अब आपको आलिम दीन के बारे में बताते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। हज़रत इब्न सरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि औरत से शादी की है तो शर्फ और बुजुर्गी की दलील है, और अगर वो गरीब है तो मारदार औरत करेगा। और इसी तरह अगर वो ख्वाब में देखता है कि औरत को तलाक दी है तो दलील है कि इसकी बुजुर्गी और शराफत ज़ायल है, ज़ायल होती जाती रहेगी। और अगर देखे कि मुर्दा औरत से निकाह किया है और उसके साथ जमा भी किया है तो दलील है कि उस औरत मुर्दा की मुल्क और माल से उसको बहुत कुछ हासिल होगा। और अगर देखे कि उसके साथ जमा नहीं किया तो दलील है कि उसको उसके माल से कुछ थोड़ी चीज़ हासिल होगी। और अगर औरत देखे कि उसने किसी मुर्दा मर्द से निकाह किया है और औरत के घर में वो मर्द उसके साथ जमा हुआ है तो दलील है कि औरत के माल का नुकसान होगा, ये उसका हाल मुत्तगीर यानी हाल मुत्तगीर होगा, हाल बदलने वाला होगा, उसका हाल बदल जाएगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखता है कि उसका निकाह हुआ है लेकिन औरत को वो नहीं देखता तो इसका हाल ना जाना तो दलील ये है कि उसकी मौत करीब है। और अगर औरत को देखे और ना मालूम जगह है और वो मकान किसी मर्द की मुल्क है और वो मुर्दा उस औरत के साथ जमा हुआ है तो दलील है कि वो औरत मरेगी। और अगर वो मकान मालूम है तो औरत के नुकसान की दलील है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अकरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर शोहर यानी शोहरदार औरत, खामद वाली औरत जो है वो ख्वाब में औरत देखे कि उसका दूसरा शोहर है और शादी को नहीं देखा तो ये इज्जत और शर्फ और ज़्यादती माल की दलील है। और अगर देखे कि उसकी शादी होने वाली है और उसने शादी को नहीं देखा है और ना पहचाना है तो उसके लिए मौत का खौफ है। और बाज़ कहते हैं कि कोई आदमी उसके हाथ पर हलाक होगा। और अगर देखे कि बीमारी है और नामालूम औरत का वो ख्वास्तगार यानी ख्वास्तगार हुआ है, चाहने वाला है, लोग ऐसा ख्वाब देखते हैं तो उसकी ताबीर कुछ इस तरह से की जाती है कि शोहर जो है वो बहुत सा माल जो है उसे मिलने वाला है। और अगर कोई देखे कि कोई नाबाका औरत उसके निकाह में आई है और उसके साथ जमा किया है तो दलील है कि मुश्किल काम उस पर आसान होगा। और अगर जमा नहीं किया तो जो कुछ हमने कहा है कमतर होगा। हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई देखे ख्वाब में कि उसने कवारी लड़की से निकाह किया है और कवारापन ज़ायल किया है तो दलील है कि उस साल में उस औरत या कनीस उसे हासिल होगी और बादशाह से खैर नेकी वो देखेगा। और अगर देखे कि हराम के साथ कवारी लड़की को ले गया है तो उससे दलील है कि माल हराम हासिल होगा। और हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में औरत करना 4 वजह पर है। अवल बुजुर्गी, दोम ज़्यादती माल, सोम आराम और चौहरम शादी और खुशी। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो ख्वाबों की ताबीर है वो बयान की जाती है। हर किसी ने अपने इल्म के मुताबिक उससे बयान किया है। दोस्तों, आपको अगर ख्वाब में कभी कोई ऐसी चीज़ दिखाई दी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपने अगर किसी से इस बारे में पूछा हो तो वो क्या कहते हैं। दोस्तों, जो अल्लाह की तरफ से इंसान को ख्वाब आते हैं वो अल्लाह की तरफ से कोई निशानी होते हैं। जो इंसान की नफ्सानी ख्वाहिशात होते हैं, ख्वाब होते हैं, वो जिन बारे में सोचता है, जिन चीज़ों के बारे में, वो उसे ख्वाब की शक्ल में दिखाई देते हैं। और जो शैतानी ख्वाब होते हैं वो इस तरह के ख्वाब होते हैं जिसमें इंसान जो है वो अपने आप को शैतान के सपोर्ट कर देता है और शैतान उसके दिमाग में इस तरह के वसवसे डालता है जिसकी वजह से उसको इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।